बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन हब पे खुशामदीद। नाजरीन, हर शख्स का एक ख़्वाब होता है कि उसका जो है वो एक अपना ज़ाती घर हो, और हर शख्स की ये शदीद किस्म की ख्वाहिश भी होती है कि उसका एक अपना ज़ाती घर हो, क्योंकि अपना ज़ाती जो घर है वो इंसान को बहुत सी मुश्किलात से निजात दे देता है। क्योंकि अपने ज़ाती घर के होते आपको ये परेशानी नहीं होती कि आपने हर माह के आगाज़ में जो है वो घर का किराया देना है, और घर का किराया देने के साथ साथ आपने दीगर अखराजात भी पूरे करने हैं। क्योंकि जब आपका अपना ज़ाती घर होता है तो सिर्फ आपने दीगर अखराजात को पूरा करना होता है और घर के किराए की आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन नाज़रीन, आजकल के महंगाई के दौर में और जो मुआशी एतबार से एक सख्त किस्म के हालात चल रहे हैं, तो इसमें हर किसी के लिए अपना घर बनाना एक मुश्किल काम है। मुश्किल भी है और दुश्वार गुजार भी है, क्योंकि आजकल की बढ़ती हुई महंगाई में हर शख्स इतना पिसा हुआ है कि वो सिर्फ अपने जो ज़रूरी अखराजात हैं उनको ही पूरा कर सकता है। तो उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वो अपना जो घर है वो तमीर कर सके। तो नाज़रीन, इसी जो मुश्किलात है, इन्हीं मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए जो साबका हुकूमत थी, पीटीआई गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक मंसूबा शुरू किया, मेरा पाकिस्तान मेरा घर के नाम से। तो ये एक ऐसा मंसूबा था, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था उस गवर्नमेंट का, कि जिससे जो मिडिल क्लास और जो नादार किस्म के लोग हैं, जो कि अपना घर बनाने की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन उनके पास इतने अखराजात नहीं है कि वो अपना जो घर है उसको तामीर कर सकें। तो ये स्कीम जो है वो शुरू की गई, और इसका जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि जो बेघर अफराद हैं, जो मिडिल क्लास हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। तो बिलाशुबा ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं, उनका ये एक इनकलाबी कदम था, और इस इनकलाबी कदम के पीछे यही सोच कार फरमा थी कि जो नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो अपना घर तमीर करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने जो है वो वसाइल नहीं हैं, तो उनको जो है वो सहूलत देने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। और इस स्कीम का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसकी फलाह हो सके। तो शुरू में जब ये स्कीम शुरू की गई थी, जब इसका आगाज़ था, जब इसकी इब्तदा हुई थी, तो तब जो है वो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी, इसकी जो प्रोसेसिंग थी, वो एक मुश्किल सा मरहला था, क्योंकि तब अभी स्कीम जो थी वो नई नई शुरू हुई थी। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ हुकूमत ने जो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम में आसानियाँ पैदा करना शुरू की, और हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के ज़रिए तमाम कमर्शियल बैंक्स को पाबंद किया कि वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो आसानियाँ पैदा करें, प्रोसीजर्स को आसान बनाएं, जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आसान बनाएं, ताकि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, वो इसकी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ में ही फंस के ना रह जाए। और इसी सिलसिले में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने जो है वो एक पोर्टल का भी जो है वो क़याम किया, पोर्टल को कायम किया, ताकि जो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या जो इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके लिए जो है वो आसानी हो, और वो जो है वो स्कीम से फ़ायदा उठा सके। अगर उनको कोई शिकायत हैं इस सिलसिले में, तो वो अपनी शिकायत को इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकें। तो नाज़रीन, अगर मैं इस स्कीम की चीदा आपको खसूसियात बता दूँ, मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम किस तरह से काम करती है और कौन कौन जो है वो इस स्कीम में जो है वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो है कि कोई भी शख्स जिसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कौमी शनाख्ती कार्ड जो है जिसका भी बना हुआ है, वो इस स्कीम को जो है वो उसमें हिस्सा ले सकता है। दूसरी अगर बात की जाए, तो जिसकी जो मंथली सैलरी जो है वो 25,000 रुपया है, यानी मंथली सैलरी जिसकी 25,000 रुपया है, वो भी जो है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। उसके अलावा इसकी जो एक और शर्त है वो ये है कि कोई भी शख्स जो इस स्कीम में अप्लाई कर रहा है, उसके नाम पे पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए, यानी वो पहले से किसी भी घर का मालिक नहीं होना चाहिए, उसके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें कि हम इस स्कीम की, कि इस स्कीम का जो कर्ज़ वापस करने का जो दौरानिया है वो कितना है, तो इस स्कीम का जो कर्ज़ वापस करने का जो दौरानिया है वो बहुत ही उसमें लचक रखी गई है, आसानी रखी गई है कि इसमें ये 5 साल से शुरू होता है और 20 साल तक जाता है।
यानी 5 साल है इसकी जो है वो अगर आप देखें एक टर्न्योर जो कम से कम इसका जो टर्न्योर है वो 5 साल है, 5 साल है, फिर 10 साल है, 15 साल और 20 साल है। यानी ये जो एक कुशन रखा गया है, जो टाइम फ्रेम रखा गया है, आप अपनी सहूलत से, आप अपनी आसानी के मुताबिक इनमें से कोई भी जो टाइम फ्रेम है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो ये तब डिसाइड किया जाता है कि आपने कितने अरसे के लिए ये कर्ज़ा लेना है, 5 साल के लिए लेना है, 10 साल के लिए लेना है, 15 के लिए लेना है या 20 के लिए लेना है। तो अगर हम बात करें इसके मार्कअप रेट की, कि इसकी जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बड़ा माकूल सा है, मामूली सा है। जो पहले 5 साल जो है वो इसका जो शरह सूद है इसमें वो 5% है, और अगले जो 5 साल है वो 7% है, फिर जो उससे अगले 5 साल है वो फ्लैट जो है वो 10% है, फिर ये ऑनवर्ड आगे 20 साल तक चलती है। तो बहुत ही मामूली सा इसमें मार्कअप रेट है, क्योंकि अगर हम इस मार्कअप रेट को कमर्शियल बैंकों के दीगर लोन्स के साथ हम इसका मवाजना करें तो ये तो आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि उनके जो मार्कअप रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और जो आम आदमी है वो उन मार्कअप रेट को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें कि इसमें आपको इस स्कीम में जब आप अप्लाई करते हैं तो कितनी देर बाद आपको जो है वो लोन मिल जाता है, तो इसमें जो रखा गया है, टाइम फ्रेम रखा गया है वो 3 माह का है। यानी 3 माह में आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो के आपको जो है वो कर्ज़ मिल जाता है, ताकि जो है वो आप अपनी जो छत है उसको जो है वो तमीर कर सकें, आप अपनी छत का हासिल आपके लिए आसान हो सके, मुमकिन हो सके। तो अगर हम बात करें कि इस कर्ज़े से आप क्या कर सकते हैं, क्या ख़रीद सकते हैं, तो इससे आप कोई भी जो नया बना हुआ घर है वो ख़रीद सकते हैं, या फिर आप प्लॉट लेके उस पर जो है वो घर तमीर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर मौजूदा सूरत हाल मौजूदा इस स्कीम की जो मौजूदा सूरत हाल उसकी बात की जाए, तो अभी फ़िलहाल जो PMLN की गवर्नमेंट आई है उसने इस स्कीम को जो है वो मुअत्तल किया हुआ है। मुअत्तल किस वजह से किया हुआ है, वज़ारत ख़ज़ाना का जो है वो एक अलामिया आया है, उसके मुताबिक इस स्कीम में कुछ मज़ीद बेहतरियाँ दरकार हैं, कुछ आसानियाँ दरकार हैं शराइत में, प्रोसीजर्स में, और उसके बाद इस स्कीम को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको मैंने इस स्कीम के बारे में आगाह किया है। तो अगर आप जो है वो बेघर हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, तो आप जो है वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, इसकी अहलियत का मेयार बताया है, तो आप इसको गौर से सुनिए, और अगर आप इस स्कीम की जो अहलियत का मेयार है उस पर पूरा उतरते हैं तो आप इस स्कीम से लाजमी फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।